हरिओम। आप सभी दर्शकों का आपके चैनल पर स्वागत है। दर्शकों, आज बहुत ही विशेष टॉपिक लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। आज इस एपिसोड के माध्यम से त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में बताएंगे कि यह श्राद्ध क्यों करना जरूरी है और इस श्राद्ध के करने से किस प्रकार से हमारे घर में जो भी प्रेत पीड़ाएं होती हैं या किसी की अकाल मृत्यु हो जाती है या किसी प्रेत का मोक्ष नहीं हुआ या वह प्रेत प्रेत योनि में जाकर किस प्रकार से परिवार वालों को परेशान करता है और अनेक प्रकार से वह परिवार में उपद्रव करता है, जिसके कारण उस परिवार की तरक्की रुक जाती है, वंश वृद्धि नहीं हो पाती, संतति और संपत्ति उनकी आगे नहीं बढ़ पाती। आज संपूर्ण जानकारी त्रिपिंडी श्राद्ध के बारे में जानेंगे। त्रिपिंडी श्राद्ध जैसा कि नाम है वैसा उसका अर्थ भी है। त्रयाणाम पिंडानाम समाहारः है त्रिपिंडी। इस व्युत्पत्ति के अनुसार इस श्राद्ध में 3 पिंड होते हैं। जो लोग विधिवत श्राद्ध नहीं करते या जिनका विधि पूर्वक श्राद्ध किसी कारण वश नहीं हो पाता अथवा जिनका श्राद्ध किया ही न गया हो, ऐसे लोग मृत्यु के पश्चात प्रेत योनि में पहुंचकर नाना प्रकार के कष्ट और विघ्न उपस्थित करते हैं। वह उस परिवार में अकाल मृत्यु होती है और उस परिवार में हर समय विवाद रहता है। वहाँ यदि कोई मेहमान आता है तो वह रुष्ट होकर चला जाता है। वहाँ पर संतों का आवागमन नहीं होता। वहाँ उपद्रव करने वाले ही लोग उपस्थित होते हैं। वहाँ अनेक प्रकार से व्यक्ति पीड़ित रहता है। घर में धन की कमी होती है और जो भी धन आता है वह डॉक्टरों के पास चला जाता है या कोर्ट कचहरी झगड़ों आदि में लग जाता है। अनेक प्रकार से विघ्न उत्पन्न होते हैं। अतः उससे रक्षा के लिए और अपने परम अभ्युदय के लिए त्रिपिंडी श्राद्ध करना अति आवश्यक है। शास्त्रों के मत अनुसार भूत, प्रेत, पिशाच और पितृदोष तथा परिवार में आकस्मिक अशांति होने पर त्रिपिंडी श्राद्ध करना चाहिए। यदि आपको लगता है कि आपके घर में किसी ज्योतिषी ने या किसी संत महात्मा ने या फिर आपको वैसे ही महसूस है कि आपके घर में भूत, प्रेत, पिशाच आदि का साया बना हुआ है और आपके घर में पितृरुष्ट है, पितृदोष के लक्षण दिखाई देते हैं, परिवार में आकस्मिक अशांति होने पर, तो फिर आपने त्रिपिंडी श्राद्ध जो त्रिपिंडी श्राद्ध होता है उसको अवश्य करवाना चाहिए। अब प्रश्न ये आता है कि इस श्राद्ध को किस तिथि में करना चाहिए और कहाँ करना यह उचित है, इसके लिए क्या समय अच्छा रहने वाला है। यह श्राद्ध किसी भी मास की दोनों पक्षों की एकादशी तिथि, शुक्ल पक्ष की या कृष्ण पक्ष की कोई भी एकादशी हो, यदि इस दिन किया जाए तो अच्छा रहता है। यदि दोनों पक्षों की या कृष्ण पक्ष की हो या शुक्ल पक्ष की पंचमी हो तो उसमें भी यह श्राद्ध करना बहुत अच्छा रहता है। दोनों पक्षों की शुक्ल पक्ष या कृष्ण पक्ष की अष्टमी के दिन भी यह श्राद्ध करना अच्छा होता है।
दोनों पक्षों की, कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी के दिन यह श्राद्ध करना बहुत अच्छा होता है और दोनों पक्षों की चतुर्दशी तिथि के दिन यह श्राद्ध करना बहुत ही अच्छा होता है। और अमावस्यक तिथि पर तो इस श्राद्ध का बहुत बड़ा महत्व है। यदि काशी में यह श्राद्ध पिशाच मोचन में किया जाए तो बहुत ही अच्छा होता है। यदि सामर्थ्य के कारण या परिस्थिति के कारण या धन की कमी के कारण या कोई अन्य कारणों से आप वहां नहीं जा सकते तो काशी के अतिरिक्त अन्य शहरों के लोग इसको तालाब के पास या कोई शिव मंदिर के पास, गौशाला के पास या कोई पुराना कुआं हो उसके पास, जलाशय के पास, पीपल के वृक्ष के पास इस श्राद्ध को कर सकते हैं। धर्मशास्त्र के अनुसार गृहस्थ के लिए श्राद्ध अति आवश्यक है और यदि नदी है तो नदी पर भी श्राद्ध को करना अच्छा होता है। धर्मशास्त्र के अनुसार गृहस्थ के लिए श्राद्ध अति आवश्यक, नित्य एवं नैमित्तिक कर्म है। जिनका श्राद्ध नहीं होता उनकी गति कदापि नहीं होती। ऐसे ही लोग प्रेत आदि अशुचि योनियों में पतित होकर अपने संबंधित व परिवार के लोगों को नाना प्रकार की पीड़ाएं एवं कष्ट, दरिद्रता और दीनता प्रदान करते हैं, जिसके कारण गृहस्थ जन अव्यवस्थित और व्याग्रचित होने से अपने दैनिक कर्म का भी संपादन करने में असमर्थ हो जाते हैं। यदि ऐसा किसी को लगता है कि प्रेत पीड़ा में आपका कोई जीव है तो उसको तो फिर अनेक प्रकार के उपद्रव होते हैं, अशांति रहती है, मन चिड़चिड़ा रहता है, मरने को मन करता है, अनेक प्रकार से व्याधियां उत्पन्न होती है और व्याकुचित होने पर अपने दैनिक कर्म का भी संपादन करने में वह असमर्थ हो जाते हैं। इसी प्रकार जो गृहस्थ होकर भी श्राद्ध नहीं करता उसकी भी गति नहीं हो पाती। यदि हमको लगता है कि हमारे घर में कोई प्रेत पीड़ा में है, कोई पिशाच बना हुआ है या कोई भूत प्रेत बना हुआ है या पितृ दोष है, हमको पता होते भी यदि हम उनका श्राद्ध नहीं करते तो उसकी भी गति नहीं होती। उसके सभी काम्य कर्मों में अनेकानेक प्रकार के विघ्न और बाधाएं आती रहती हैं, जिससे परिवार सदैव दुखी एवं विपन्न रह सकते हैं। त्रिपिंडी श्राद्ध के संपादन से परिवार में होने वाली नाना प्रकार की पीड़ा एवं सभी बाधाएं पूर्ण रूप से शांत हो जाती है और परिवार सभी प्रकार की सुख शांति व संपत्ता से युक्त होता है। परिवार सभी प्रकार की सुख शांति व संपन्नता से युक्त होता है। इस प्रकार से त्रिपिंडी श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। त्रिपिंडी श्राद्ध में विशेषकर विष्णु भगवान, ब्रह्मा जी, रुद्र की पूजा बहुत ही आवश्यक होती है और इसमें विष्णु के लिए सफ़ेद झंडी लगाई जाती है और यह विष्णु का कलश जो यह पश्चिम में स्थापित किया जाता है और पूर्व में भगवान शिव का कलश स्थापित किया जाता है जिस पर काले रंग की झंडी लगाई जाती है और विष्णु और रुद्र के मध्य है भगवान ब्रह्मा जी का कलश स्थापित किया जाता है जिसमें लाल वस्त्र की झंडी लगाई जाती है। इस प्रकार से सात्विक, राजस, तामस ये 3 प्रकार के कलश होते हैं और 3 देवता होते हैं। किसी भी तीर्थ स्थल पर या किसी भी शहर में अथवा काशी स्थित पिशाच मोचन तीर्थ में कर्ता का प्रथम कर्तव्य है कि वह संकल्प
करके अपनी पत्नी के साथ सविधि तालाब, पोखरा अथवा जलाशय जो सुलभ उसमें स्नान करे। फिर स्नान के बाद अच्छे विद्वान ब्राह्मण से, अच्छे जानकार से त्रिपिंडी श्राद्ध कराएं। अवश्य ही आपके घर में जो प्रेत पीड़ा है या भूत पीड़ा है या पिशाच पीड़ा या पितृदोष है, अवश्य ही उसको शांति मिलती है। इसलिए त्रिपिंडी श्राद्ध का प्रयोग बहुत ही उत्तम बताया गया है, बहुत ही अच्छा बताया गया है। और जिसको यह नहीं पता कि आपके घर में प्रेत पीड़ा तो है लेकिन वह किस की है उसका नाम नहीं जानते या किसी पितृ का नाम नहीं जानते, तो तब फिर आपने इस श्राद्ध को अवश्य ही करना चाहिए। दर्शकों, यह जानकारी कैसे लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। और दर्शकों, यह आपका चैनल है, इस पर धार्मिक सनातन संबंधी जानकारी देते रहते हैं। यह आपका ही प्रेम है, आपका ही आशीर्वाद है, क्योंकि आप इस चैनल के सदस्य हैं। इसलिए आपकी असीम भगवान की कृपा और आपका आशीर्वाद सदैव इस चैनल को बना रहे। मिलते हैं दर्शकों अगले वीडियो में, तब तक हरिओम।